आज से हम क्लास 10 साइंस सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये हमारे पास जो 2024 में साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हम इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इनका सॉल्यूशन देखेंगे। इसी तरह से हम पिछले 10-15 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी के हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। इससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो पहले सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है और इसको हीट करने के बाद एक कोई प्रोडक्ट बनता है एक्स और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 इन दो प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो सही आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से आपको नेचुरल इंडिकेटर के जो पेयर है उनको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो टर्मरिक और लिटमस, ये दो ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। टर्मरिक एंड लिटमस ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स का यूज आप एसिड और बेस की पहचान करने के लिए करते हैं। जो लिटमस है और इसके साथ में पहले ऑप्शन में देखिए मेथिल ऑरेंज भी है। मेथिल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसी तरह से फिनोप्थेलिन ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो टर्मरिक एंड लिटमस ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ केमिकल कंपाउंड यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। तो ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज। तो साइक्लोहेक्सेन का हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है। तो साइक्लोहेक्सेन देखिए बाद में इसमें एन आ रहा है और एन जब आएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों जो ये वाला ऑप्शन है, ये और ये, इन तीनों में देखिए कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड भी लगा है, सिंगल बॉन्ड भी है। लेकिन ऑप्शन बी ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड लगा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो इस केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद ए, बी, सी और डी इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी वही आपके आंसर होंगे। तो जब आप इसको बैलेंस करते हैं तो आपके पास ए की वैल्यू 1 आती है और बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 3 है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आप इसको बैलेंस कर लेना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन अलग है। देखिए पहले वाले को देखिए, C4H10। C4H10 जो है ये एल्केन है। CnH2n+2 ये इसका जनरल फार्मूला है, CnH2n+2। तो इस जनरल फार्मूले के हिसाब से जो हमारा C4H10 है ये एल्केन है। C5H12 भी एल्केन में आएगा, C2H6 भी एल्केन में है। लेकिन जो C7H14 है ये CnH2n इस जनरल फार्मूले से इसको दिया जाएगा। तो C7H2n के हिसाब से ये C7H12 जो है ये एल्कीन है। तो यही इनमें अलग है और यही ऑप्शन है। तो ये आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। यहाँ पर ये 4 रिएक्शन दी गई हैं, इनमें से कौन सी अलग है ये आपको बताना है। तो जो पहली रिएक्शन है NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3 और ये AgCl NaNO3, इसमें ये वाली रिएक्शन एक ये और एक ये तीनों रिएक्शन जो है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये वाली जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो यही इनमें अलग है।
तो ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे देखते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। तो जो सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन है वो है साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स हार्मोन प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर द पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के लिए जो फ्लावर का पार्ट है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है वो है पेटल्स ओनली। जो पेटल्स होती हैं ये रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ इनको कहते हैं, तो ये इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है पेटल्स। पेटल्स इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेट्स, शेप एंड कलर ऑफ सीड्स, द रेशो ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन F2 प्रोजेनी वुड बी। तो F2 प्रोजेनी में जो रेशो होता है वो 9:3:3:1 का रेशो होता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसमें ये वाला ऑप्शन अभी सही आ गया है। आगे देखते हैं, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेना कावा। ये ऑप्शन भी इसमें सही है। तो बी और सी ये दोनों ऑप्शन सही आ गए हैं। आगे लिखा है, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एरोटा विच सेंड्स इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो बी और सी ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन बी और सी वाले को देख लीजिए तो ये सी में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बी और सी हमारे दोनों इसमें जो ऑब्जेक्ट थे वो सही हैं। आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 है, ए क्रॉस बिटवीन टू टाल पी प्लांट्स। टू टाल पी प्लांट्स रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग्स having a few dwarf plants, the gene combination of the parental plants must be। तो इसमें कुछ हमारे टाल प्लांट आए हैं, कुछ हमारे ड्वार्फ प्लांट आए हैं। तो इसमें जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन होता है वो होना चाहिए टी एंड ये वाला टी, और इसमें जो है ये दो एलील है, ये स्मॉल टी कैपिटल टी वाला, ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। तभी हमारे पास जो है इसमें जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी उसमें ड्वार्फ एंड टान प्लांट प्राप्त होंगे अगर हम इस कॉम्बिनेशन से इनका क्रॉस कराएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई आर। तो जो रेनबो की फॉर्मेशन होती है उसके लिए आपका डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो है विकल्प जो हमारा ऑप्शन डी है, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीनों फिनोमेना ज़रूरी है तभी रेनबो फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल द रेसिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली आर। देखिए जो आर होता है, आर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, आर जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमें चाहिए मिनिमम रेसिस्टेंस चाहिए हमें। अगर हम इसकी लेंथ को, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर को अगर 4 टाइम्स करें और लेंथ को 2 टाइम्स करें तो आप इस फॉर्मूले से जो है मिनिमम वैल्यू रेसिस्टेंस की निकाल सकते हैं। तो R इजिकल टू रो अपॉन ए, जो रो एल अपॉन ए जो फॉर्मूला होता है, R इजिकल टू रो एल अपॉन ए, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप ये आंसर को सोल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप। तो अगर हम डायमीटर की वैल्यू 4 टाइम्स करें और लेंथ की वैल्यू 2 टाइम्स करें तो हमें मिनिमम रेजिस्टेंस प्राप्त होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ए फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफ़ इट हैज़। यह बात आपको याद रखनी है, एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है, जितने कम ट्रॉपिक लेवल्स होंगे उतनी अच्छी फूड चेन मानी जाती है। तो यहाँ पर 2 ट्रॉपिक लेवल वाली जो फूड चेन होगी ये सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस होगी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए।
आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है और ये क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ओजोन इज़ पॉइजनस गैस, ये बात बिल्कुल सही है, ओजोन जो है पॉइजनस गैस है। ओजोन शील्ड्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड नहीं होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। ओजोन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और यूवी रेडिएशन का जो प्रोडक्ट होता है कहिए या उसकी रिएक्शन होती है तो इसके बाद ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है, तो इसमें ये वाला विकल्प और ये ऑप्शन बिल्कुल सही आ गए हैं। एट द लोअर लेवल ऑफ द अर्थ, लोअर लेवल नहीं होता है, अपर लेवल पर होता है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट, तो आपके पास ए एंड सी ये दोनों बिल्कुल सही ऑप्शन हैं, तो हमारा बी ऑप्शन, हमारा इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें हमने जो 16 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्लास 10 साइंस के जो 2024 में साइंस का एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसके ये 16 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी सीरीज़ में हम लगभग 10 to 15 ईयर्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो सभी का सॉल्यूशन इस प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद।